मोदी पर फिदा हुए बाइडेन चीन की लंका जलाने वाली डील के लिए तैयार। दुनिया में मचा धमाल। दोस्तों, एक वक्त था जब अमेरिका भारत का विरोध हर बात पर इसलिए करता था क्योंकि भारत अपने सारे हथियार रूस से खरीदता था। इसके अलावा भारत रूस के बीच गहरे राजनयिक संबंध भी थे, जबकि अमेरिका आए दिन पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहता था। कश्मीर मुद्दे पर उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहता था। वो पाकिस्तान को बार बार आर्थिक सहायता करता था और भीख में मिले इस पैसे से पाकिस्तान हथियार खरीदता था और भारत में कट्टरपंथ को बढ़ावा देता था। अमेरिका के समर्थन से पाकिस्तान फूला नहीं समाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूरा पासा ही पलट दिया है। आज अमेरिका भारत से दोस्ती के लिए बेचैन है। अमेरिका अपने उन हथियारों को भारत को देने को तैयार है जो उसने आज तक किसी को नहीं दिए। वो हर कदम पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत का सबसे बड़ा दोस्त और सहयोगी है। अमेरिका भारत का एक विश्वसनीय भागीदार बनना चाहता है। जो बाइडेन प्रशासन फ्रांस सहित अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पास सभी जरूरी सैन्य उपकरण हो। भारत भी पहले से ही ये प्रयास कर रहा है कि वो अपने सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर निर्भरता कम करे और अमेरिका इसमें मदद कर रहा है ताकि ये काम जल्द से जल्द हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कभी नहीं चाहते कि भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर हो, क्योंकि ये किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो दुनिया के तमाम देशों के साथ सैन्य समझौते कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी की ये तगड़ी विदेश नीति का ही जलवा है कि हर देश भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा वो देश है जिसका रक्षा बजट सबसे ज्यादा है। ऐसे में यूरोप की नजर भारत के बड़े बाजार पर भी है। साथ ही भारत की राजनयिक पावर भी इतनी बढ़ चुकी है कि यूरोप यह समझ चुका है कि इतनी बड़ी पावर का रूस के पक्ष में रहना सही नहीं। इसी बीच अमेरिका ने अपने B-1 बॉम्बर के बाद एक घातक हथियार देने की पेशकश कर डाली, जो चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने भारत को कौन सा हथियार देने की पेशकश कर डाली। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन सा है वो हथियार जिसके आने से चीन के होश उड़ जाएंगे और पाकिस्तान की सांसें रुक जाएगी। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान का ऑफर दिया। ये विमान वर्तमान में अमेरिकी नौसेना के कई एयरक्राफ्ट कैरियरों से ऑपरेट किया जाता है। INS विक्रांत ऑफिशियली तौर पर 2 सितंबर को भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात विमानों की खरीद को लेकर कयासबाजियां भी तेज हो चुकी है। भारत ने INS विक्रांत के लिए FA-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन के राफेल M को चुना। इन दोनों विमानों ने गोवा में INS हंसा नेवल स्टेशन पर स्काई जंप ट्रायल में भी हिस्सा लिया। बोइंग का दावा है कि FA-18 सुपर हॉर्नेट डेक बेस्ड लड़ाकू विमानों की भारतीय नौसेना की जरूरत को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है। वहीं राफेल M बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन का कहना है कि भारत पहले से ही राफेल लड़ाकू विमानों को ऑपरेट कर रहा है। ऐसे में राफेल M की खरीद से भारत को काफी सहूलियत मिल सकती है। हालांकि भारतीय नौसेना ने अभी तक किसी भी लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय नौसेना ने 4 साल पहले अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 57 मल्टी रोल लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि समय के साथ इनमें देरी होती रही। अब बोइंग इंडिया के प्रेसिडेंट सलील गुप्ते ने कहा कि FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 भारतीय नौसेना के लिए सर्वश्रेष्ठ डेक बेस्ड विमान होगा और कंपनी देश के स्वदेशी एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में योगदान में अपने सफल ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मेक इन इंडिया पहल को और मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बोइंग का अनुमान है कि अगर FA-18 सुपर हॉर्नेट को भारत के अगले एयरक्राफ्ट कैरियर आधारित लड़ाकू विमान के रूप में शामिल किया जाता है तो अगले 10 साल में भारत के एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री पर $3.6 अरब का आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिकी नौसेना के 2 FA-18E सुपर हॉर्नेट विमानों ने हाल ही में गोवा में एक नेवल सेंटर पर कई प्रदर्शन किए थे। बात करें अगर FA-18 सुपर हॉर्नेट की, तो FA-18 सुपर हॉर्नेट की टॉप स्पीड 1915 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 330 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। 2012 में इसकी एक यूनिट की कीमत 6 करोड़ 69 लाख से 6 करोड़ 68 लाख डॉलर बताई गई। इस विमान में जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगा हुआ है। अभी तक इस विमान के 608 यूनिट से ज्यादा का निर्माण किया जा चुका है। इसके मुख्य इस्तेमाल करने वाले देशों में अमेरिकी नौसेना, ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और कुवैत वायुसेना शामिल है। सुपर हॉर्नेट मोटे तौर पर अपने पुराने वेरिएंट से तकरीबन 20% बड़ा है।
इस लड़ाकू विमान का वजन 3200 किलोग्राम है। सुपर हॉर्नेट 33% एडिशनल इंटरनल फ्यूल के साथ उड़ान भर सकता है। इससे इसके मिशन रेंज में 41% की बढ़ोतरी हो सकती है। इतना ही नहीं, इस कारण सुपर हॉर्नेट के प्रदर्शन में 50% का इजाफा होता है। सुपर हॉर्नेट का खाली वजन F-14 टॉमकैट के लगभग 5000 किलोग्राम कम है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि यह कितना ताकतवर है। दोस्तों, बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे मैकडोनल्ड डगलस के बनाए FA-18 हॉर्नेट के आधार पर बनाया गया है। बोइंग ने 1997 में मैकडोनल्ड डगलस को खरीद लिया था। इसके दो वेरिएंट बोइंग FA-18E और FA-18F सुपर हॉर्नेट वर्तमान में अमेरिकी नौसेना में शामिल है। FA-18E सिंगल सीट और FA-18F डबल सीट वेरिएंट का लड़ाकू विमान है। सुपर हॉर्नेट में एक इंटरनल 20 mm की M61 रोटरी कैनन लगा हुआ है, जो 1 मिनट में हजारों राउंड फायर कर सकता है। यह लड़ाकू विमान हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और जमीन से हवा पर मार करने वाले हथियारों को ले जा सकता है। इतना ही नहीं, FA-18 सुपर हॉर्नेट में फ्यूल के 5 ड्रॉप टैंक भी लगाए जा सकते हैं और इसे हवा से हवा में फ्यूल भरने वाले सिस्टम को जोड़कर एयर टैंकर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, मैकडोनल्ड डगलस के डिजाइन किए गए और शुरू में बनाए गए सुपर हॉर्नेट ने पहली बार 1995 में उड़ान भरी थी। 1997 में मैकडोनल्ड डगलस के मर्जर के बाद बोइंग ने शुरुआत में इस लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन को कम कर दिया, लेकिन चंद महीने बाद सितंबर में मांग को देखते हुए इसके प्रोडक्शन को पूरी क्षमता के साथ शुरू कर दिया गया। सुपर हॉर्नेट 1999 में अमेरिकी नौसेना में शामिल हुआ। इसने 2006 में पूरी तरह से डिकमिशन किए गए ग्रूमन F-14 टॉमकैट विमान की जगह ले ली। 1984 में FA-18A को अपने मेन फाइटर जेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने 2007 में FA-18F को खरीदने का ऑर्डर दिया। इस नए विमान ने 2010 में ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना में शामिल पुराने पड़ चुके जनरल डोमिनिक्स F111C विमान की जगह ली थी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कितना एडवांस है बोइंग का सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान। दोस्तों, सुपर हॉर्नेट मैकडोनल्ड डगलस FA-18 हॉर्नेट का नया डिजाइन है। इस विमान को पहली बार 1992 में अमेरिकी नौसेना ने अपने डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए ऑर्डर किया था। अमेरिकी कांग्रेस ने नौसेना की इस खरीद के लिए मंजूरी दी और इसके FA-18 नाम को बरकरार रखा। हालांकि इसके साथ कुछ नयापन देखने के लिए सुपर हॉर्नेट का टाइटल जोड़ दिया गया। हॉर्नेट और सुपर हॉर्नेट कई खासियतों को साझा करते हैं, जिनमें एवियोनिक्स, इजेक्शन सीट, रेडार, आर्मामेंट, मिशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मेंटेनेंस प्रोसीजर शामिल है। सुपर हॉर्नेट ने पहली बार 29 नवंबर 1995 को उड़ान भरी थी। कंपनी ने 1995 की शुरुआत में इस विमान के 2 प्रोडक्शन लाइन स्थापित किए, जिन पर FA-18F पर काम शुरू किया गया। FA-18E और F का उड़ान परीक्षण 1996 में शुरू हुआ। इसके पहले साल के बाद 1997 में इसे पहली बार किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कराया गया। वेल दोस्तों, ये थी खबर भारत की तरफ से बढ़ते अमेरिका के दोस्ताने कदम की, जहां अब अमेरिका भारत को हथियारों के बड़े ऑफर दे रहा है। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।